ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक और चेंज अनाउंस कर दिया है स्किल्ड माइग्रेशन में और बहुत सारे अदर वीज़ाज में भी। और ये चेंज है मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 119 एंड इसमें आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग की प्रायोरिटी को लेकर एक मेजर चेंज है, क्योंकि यहाँ पे जो वीज़ा की प्रायोरिटी है उसको 5 टियर्स में डिवाइड कर दिया गया है। और इनमें अगर आप एक ऑफशोर एप्लीकेंट हैं, मतलब आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लास्ट मतलब 5वें टियर में आते हैं, सबसे लोएस्ट लेवल पे आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अगर आप ऑफशोर से अपना प्रोसेस कर रहे हैं, स्किल्स असेसमेंट ले रहे हैं, उसके बाद नॉमिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोएस्ट टियर पे हो उनके, इस बात का ध्यान ज़रूर रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जो सबसे पहला टियर है यहाँ पे वो लॉ एनफोर्समेंट और डिफेंस इंटरेस्ट में दिया है, एंड दैट टू एप्लीकेंट्स हु आर इन ऑस्ट्रेलिया एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। उसके बाद सेम कैटेगरी है बट आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑफशोर एप्लीकेंट्स के लिए। इसके बाद 3 और कैटेगरीज हैं, जिसमें जो लास्ट कैटेगरी है दैट इज़ the fifth and final priority is given to all other nomination and visa applications where the applicant is outside Australia at the time of application। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले वीडियो डाला था कि ऑफशोर को नहीं ऑनशोर एप्लीकेंट्स को प्रायोरिटी है, बिकॉज द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वांट्स टू कीप द नेट ओवरसीज माइग्रेशन डाउन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि पहली उनकी प्रायोरिटी है कि आप ऑस्ट्रेलिया में होइए, ऑस्ट्रेलिया में होना, ऑनशोर होना पहली चीज़ है। फिर दूसरी चीज़ है आपको प्रायोरिटी देना, ठीक है। ऑफशोर वालों को प्रायोरिटी नहीं है। जब ऑक्यूपेशंस जो हैं जिनमें आपके चांसेस हैं कि आपको इन्विटेशंस आ सकते हैं और आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा, वो है ये तो एक लॉ एनफोर्समेंट एंड डिफेंस जो है, उसके बाद आ जाते हैं। इनके बाद है वो हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड कंस्ट्रक्शन। तो इनमें अगर आप कहीं पे हैं यू कैन स्टिल गो हेड, बट बाकी अगर आप फील्ड्स में हैं तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो एटलीस्ट इलेक्शंस तक।